Hello friends, today we'll solve question number 11 and 12 from complex numbers and quadratic equations, chapter 4, exercise 4.1, CBSE class 11 maths. So find the multiplicative inverse of each of the complex numbers given in the exercise 11 to 13. हमको क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ज्ञात करना है. So question number 11, 4 minus 3i. So this is the complex number given. Solution. Let z is equal to 4 minus 3i. The multiplicative inverse is z inverse is equal to 1 upon z is equal to 1 upon 4 minus 3i. तो हमको इसको a प्लस आई के रूप में लिखना है, तो डिनोमिनेटर से i को हमको रिमूव करना होगा. सो स्टेप 2, टू रिमूव i फ्रॉम डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 4 प्लस 3i ऑफ 4 माइनस 3i. तो इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा. तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा? 4 प्लस 3i. सो z इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 3i इंटू 4 प्लस 3i अपॉन 4 प्लस 3i इज इक्वल टू 4 प्लस 3i अपॉन, अब इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई किया, ये जो है आइडेंटिटी हमने यूज़ की, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसका यूज़ करते हुए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया 4 स्क्वायर माइनस 3i होल स्क्वायर. सो इज इक्वल टू 4 प्लस 3i अपॉन, इसका स्क्वायर किया 16, इसका स्क्वायर किया माइनस 9i स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 3i अपॉन 16 माइनस 9, और आई स्क्वायर की वैल्यू रख दी जो होती है इक्वल टू -1, तो -1 यहाँ रखा हमने, इज इक्वल टू 4 प्लस 3i अपॉन 25. ये 16 हो गया, और 9 और 1 का मल्टीप्लाई 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों को ऐड किया, आ गया 25. नाउ स्टेप 3, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी. तो दोनों को अलग अलग कर दिया, तो z इनवर्स इक्वल टू 4 अपॉन 25 प्लस आई 3 अपॉन 25. सो आंसर z इनवर्स इक्वल टू 4 अपॉन 25 प्लस आई 3 अपॉन 25. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अंडर रूट 5 प्लस 3i. अच्छा, इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 11 में जो मेथड यूज़ किया है उससे डिफरेंट मेथड, जिससे कि आप दोनों मेथड सीख सकें और आपको जो आसान लगे वह मेथड यूज़ कर सकें. तो इसको अब हम डिफरेंट मेथड से करेंगे, नहीं तो इस क्वेश्चन को जो मेथड मैंने अप्लाई किया क्वेश्चन नंबर 11 में, वह मेथड भी यूज़ कर सकते हैं. सो सॉल्यूशन, लेट z इज इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस 3i. Then the modulus of z is equal to z mod z. So mod z square is equal to अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 14. ये कैसे? इफ z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, मॉड z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है. तो इस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए ये मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 14, क्योंकि ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू. नाउ स्टेप 2, कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू z बार. अब z के कॉन्जुगेट को हम z बार लिखते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 3i. यहाँ पर प्लस है तो इसका कॉन्जुगेट में यहाँ माइनस, तो माइनस 3i अंडर रूट 5 माइनस 3i. नाउ स्टेप 3, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. z इनवर्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर.
इज इक्वल टू, और जेड बार क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये क्या है, मॉड ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, फिर इसका स्क्वायर। सो इज इक्वल टू √5 - 3i/14, क्योंकि इसको हमने 14 के इक्वल कैलकुलेट किया है। नाउ स्टेप 4, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इन दोनों को अलग अलग कर दीजिए a+ib के रूप में लिखने के लिए। सो जेड इनवर्स इज इक्वल टू √5/14 - i 3/14। सो आंसर जेड इनवर्स इज इक्वल टू √5/14 - i 3/14। So this is the multiplicative inverse of the given complex number। यदि इन क्वेश्चंस के समझने में आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और साथ में ये भी बताइए कि आगे के वीडियो किस टॉपिक चैप्टर पर बनाए जाएं। विद दिस बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।